जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं वर्गमूल निकालना सीखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर रूट में 13, रूट में 15, रूट में 57, रूट में 63, रूट में 99, ऐसा हमें संख्या और रूट में निकालना नहीं आता सर, हमें बता दीजिए। तो मैं देखो आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ध्यान से देखनी है, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है रूट में 13। तो रूट में 13 को कैसे निकालेंगे, आपको पहला नंबर तो आपको स्क्वायर रूट निकालने का ट्रिक यही है कि आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर स्क्वायर आपको याद है, जैसे 2 का वर्ग 4 होता है, 4 का 16 होता है और 5 का 25 होता है, तो ये वर्ग आपको याद रहेगा तो आप स्क्वायर रूट निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, तो चलिए हम पहले तो आपको रूट में 13 का वर्गमूल निकालता हूं। तो रूट में 13 को हम ऐसे लिखेंगे, रूट में 13 को मतलब तो 13 है ना, ये 13 का आसपास में कौन सी संख्या होता है, जैसे 16 का वर्गमूल होता है और 9 का वर्गमूल होता है। जैसे ये 4 का 16 का वर्गमूल 4 होता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो हमें इसके आसपास वाली संख्या क्या ले लें, 13 ले लें, 16 ले लें। 16 में हम 3 घटा देंगे तो आ जाएगा 13। इतना समझ में आया। अब देखो 16 का वर्गमूल क्या होता है बताइए। 16 का वर्गमूल 4 - 3 ये रहेगा ही। 4 का दुगुना 4 दूनी 8, यहाँ 8 कर दीजिए। इसके बटे में दुगुना करना होता है जो संख्या रहेगा वर्गमूल का। ठीक है, अब देखो इसके बटे 1 मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे, लस लेंगे। 8 चौका 32 माइनस, अब 32 हो गया ना, चलो यहाँ लिख दे रहे हैं नीचे। 8 चौका 32 माइनस 1 तिक्का 3 ही रहेगा बटे 8। तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे 12 में से 3 गया 9। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 2, 29 बटे 8। अब इसका हम भाग करेंगे। ठीक है, चलिए इसका हम डिवाइड करते हैं, इसका इसमें भाग करेंगे। 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 त्रिक 24, कितना बचेगा, ये वाला तो आपको भाग आता होगा ऐसे। ठीक है, देखो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, कितना बचेगा 5, दशमलव लगाएंगे 30, 8 त्रिक 8 5 40, 8 6 48, 8 6 48 हो जाएगा, बचेगा 2। ठीक है, और दशमलव लगा है तो हो जाएगा 8 दूनी 16, बचेगा 4, दशमलव लगा 0, 8 5 40, तो यहाँ 40 हो गया, पूरा कट गया ना, भाग हो गया। तो जब ये भाग हो गया पूरा 40 आ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3.625 ये आपका वर्गमूल आ गया। मतलब रूट में 13 का वर्गमूल कितना होता है, 3.625 आप लोग निकाल लीजिए। ठीक है, इतना सिंपल विधि से आप लोग आराम से निकालेंगे, निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका 13 का वर्गमूल आ गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम देखिए रूट में 15 का इसी प्रकार निकालते हैं। ठीक है, तो ये हम इरेज कर देते हैं भाग वाला, अब भाग कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। ठीक है, अब हम आगे बढ़ें। अब बताने वाले हैं रूट में 15। अब 15 का भी ऐसे ले सकते हो, या 9 चाहे 9 ले लीजिए, 9 में जोड़ना पड़ेगा, इसमें आपको घटाना पड़ रहा है। इसके आसपास 16 है। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो सर ये तो सरल है, अब निकाल लेंगे, आप इसी प्रकार निकाल लीजिए जैसे मैंने यहाँ बताया। अगर 16 में 1 घटा दीजिए, उसके बाद कर लीजिए 15 वाला। आप लोग ये 15 वाला आप लोग कर लीजिए, नहीं आएगा तो हमें पूछिएगा, कमेंट करके बताइएगा, हम बताएंगे। ठीक है, चलिए अब हम 57 का बता देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें 57 के आसपास में कौन सी संख्या होता है जिसका वर्गमूल हो जाए, 28 64 7 7 49, 7 7 49, 49 ले लो। ठीक है, 49 में अगर हम ले रहे हैं, 49 का वर्गमूल 7 होता है, और 49 में क्या जोड़ेंगे, कितना आ जाए, 8 जोड़ दें। 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 17 5 57 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इतना हम करेंगे 49 + 8। अब 49 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों बताइए, 49 का वर्गमूल क्या होता है, तो इसको मिटा दे रहा हूँ इधर अब। ठीक है, तो 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7 + 8, आज 7 का दुगुना 14, यहाँ 2 बार लिख देंगे, दुगुना कर देंगे ना, जो संख्या यहाँ रहेगी इसका दुगुना नीचे लिखेंगे। हम चाहे तो 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14 से काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 + 4 बटे 7, 7 7 49 लस लेंगे। ठीक है, 49 + 4 बटे 7 का 7। अब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 9 4 13, एक हासिल 5 हासिल, इसमें 7 बटे, अब इसका इसमें भाग करेंगे, 7 का भाग 53 में करेंगे। ठीक है, तो 7 का भाग अगर हम 53 में करते हैं, 7 7 49, 4 बचेगा 0.0, 7 बचे 35, 5 बचेगा 0.0, 7 7 49। ठीक है, 1 बचेगा, माइनस करेंगे तो 0.0 हो जाएगा, 7 1 7, लगभग 2 बार ले जाओ, इतना लगभग मान लो। तो इसका कितना आएगा, 7.58 लगभग में मान लो इतना। ठीक है, इसको मैंने ब्लूथ करके बढ़ा दिया, तो इतना लगभग आपका आएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। ये लगभग मैंने इतना बता दिया। रूट में जो है 57 का वर्गमूल 7.58 इतना लगभग आएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बताने वाले हैं 63 का वर्गमूल। अब आप लोग अगर देखिए 63 में 28 64 होता है, 64 का वर्गमूल से निकाल लीजिएगा, आप ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम 99 का बता देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 99 का हम लोग कैसे निकालेंगे। 99 के आसपास में संख्या क्या होता है, 100 में 1 घटा दें, क्योंकि 100 का वर्गमूल होता है 10। ठीक है, -1 बटे 10 का दुगुना 10 दूनी 20 हो जाएगा ना। अब इसका इधर लस लेंगे, चलिए इसको मिटा के तब लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, इसको मैं मिटा देता हूँ।
चलिए अब देखिए, इसका हमें 10 माइनस 1/20, इसके बटे 1 मान के लस लेना है, ठीक है। अब हम इसका इधर गुणा करेंगे, 200 हो जाएगा, माइनस 1/200, घटाएंगे 199 आएगा बटे 200। अब हम इसका डिवाइड इसमें करेंगे, 20 का इसमें, ठीक है। अगर मान लो 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड करेंगे, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 एक हासिल, 9 दूनी 18, एक बचेगा 10, 5 दूनी 10, तो ये 10 यहाँ पे, मतलब 20 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 9 इतना आएगा, 9.95, ये आपका आंसर आया दोस्तों। मतलब कहने का मतलब 99 का वर्गमूल कितना आएगा, 9.95, इतना आपका वर्गमूल आएगा, ठीक है। तो आपको मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप लोग अपने से निकालिएगा। जैसे रूट में 131, रूट में 105, इसका आप लोग निकालिएगा। 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इससे कुछ नॉलेज मिला होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।